बिहार में सियासी घटनाक्रम के बीच में लालू प्रसाद यादव आज ईडी के सम्मन के बाद पेश होने दफ्तर पहुंचे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मीसा भारती जी राज्यसभा सांसद हैं। मैडम, जिस तरीके से ये चल रहा है, सब कुछ खेल चल रहा है, लगता है कि कल सरकार का गठन होता है और आज लालू परिवार पर फिर एक तरीके से निशाना। देखिए, खास तौर पे हमारा परिवार या इस देश के जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आएगा इन पे और निशाना कसा जाएगा। इनके नेताओं को बार बार एजेंसियों द्वारा बुलाया जाएगा, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो। आप 2 बार गई, उनकी तबीयत ठीक भी नहीं है, 2 बार आपने दवा भी जाने के लिए दिया, खाना के लिए पूछा। क्या लगता है कि बेवजह का ये परेशान है, एक स्वास्थ्य के कारण को? देखिए, एजेंसी ने बुलाया, हमने उनका सम्मान किया, हम आए पूछताछ के लिए। काफी लेकिन जिस समय हम 11 बजे से हम लोग यहाँ हैं, 6-7 घंटे हो गए हैं। एक बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है हमारे पिताजी, उम्र भी हो चुकी है, कंटिन्यूअस वो बैठ नहीं सकते हैं। जिस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, मेरा ये कहना है कि बुजुर्ग आदमी हैं, उनको बीमार हैं, उनको आप अभी जाने दीजिए। फिर आपको अगर लगता है कि कुछ प्रश्न बचे हुए हैं तो उनको आप फिर बुला लीजिएगा, फिर आ जाएंगे, फिर हम हाजिर हो जाएंगे। आपने रिक्वेस्ट मैंने ये रिक्वेस्ट किया है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे पिताजी ने खाना खाया नहीं खाया, हमने तो खाना भिजवा दिया, लेकिन खाना खाया नहीं खाया, कैसे खाया। आप शुरू से अपने पिताजी के साथ दिल्ली में, जब भी वो तबीयत उनकी ठीक भी हुई, जब वो सिंगापुर से आए, आप हमेशा ख्याल रखी, मानती इस बात को कि एक बेटी को राजनीति से अलग एक बेटी को कितना हमेशा चिंता रहता है कि एक फादर किस तरीके से हालत जूझ रहे हैं। देखिए, सिर्फ एक बेटी को नहीं, परिवार के सभी सदस्य, खास तौर पे आप देखिए अभी मेरे साथ राष्ट्रीय जनता परिवार के सभी नेता लोग, सभी कार्यकर्ता, सब लोग 11 बजे से यहाँ डटे हुए हैं। चिंता तो लगेगी और चिंता बेवजह नहीं है, चिंता क्योंकि बीमार इंसान है, उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए हम चिंतित हैं। पूरा परिवार लगातार बातचीत कर रहा हूँ। मैं एक चीज और ये कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि भगवान ना करे कि अभी उनकी कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री लेंगे या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री लेंगे या ये जितनी एजेंसियां हैं इनके अधिकारी लेंगे? अगर आपको लगता है कि कुछ प्रश्न रह गए हैं तो आप इनको दोबारा बुला लीजिए, कल बुला लीजिए, परसों बुला लीजिए। आप पूरे साल बुलाते रहिए, जब तक आपका लोकसभा चुनाव चल रहा है तब तक आप इनको बुलाते रहिए। हम आ जाएंगे, हम नहीं आएंगे तब तो। कल आपके छोटे भाई को भी बुलाया गया? बिल्कुल, कल हमारे छोटे भाई को बुलाया गया है। हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत उथल पुथल के वहाँ भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बिहार वाला खेल हो रहा है या हुआ है वैसा करने की कोशिश लोग कर रहे हैं। जी, आपको थोड़ा सा भी आभास था आपके परिवार को कि जिस तरीके से ये खेला हुआ, इसकी थोड़ी सी भी आशंका लग रही थी कि नीतीश कुमार ऐसा करेंगे, जबकि 1 साल पहले जब आए तो बीजेपी के खिलाफ इस तरीके से? नहीं, देखिए, जैसे क्योंकि आप विधायक की बैठक हुई और हमारे पिताजी ने, हमारे पार्टी के सभी लोगों ने कहा कि नहीं, अभी भी हम लोग महागठबंधन, क्योंकि सब चीज टेलीविजन के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से चल रही थी, हमें कोई सूचना नहीं है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, हमें वो रहेंगे नहीं रहेंगे, ये टेलीविजन के माध्यम से पता चला कि सरकार अब चली गई है, अब दूसरे जगह दूसरे लोगों के साथ अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, 9वीं बार ओथ उन्होंने ले लिया है। तो ये सब हमें टेलीविजन के माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही पता चला, तो हमें तो पता ही। पास जानकारी ये भी रहती है कि आपसे कम से कम बहुत व्यक्तिगत नीतीश कुमार कई बार बातचीत भी करते थे, फोन पे भी बातचीत होती थी। क्या लगता है कभी आपने पूछने की कोशिश नहीं की, कोई फोन किया उनको कि भाई इस तरीके से चाचा जी क्यों? नहीं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है, मैं भी जानना चाहती हूँ, खासतौर पे एक भतीजी होने के नाते और इस बिहार की जनता होने के नाते। माध्यम से नहीं, क्योंकि ये देखिए, एक चचा और भतीजी के बीच की बात है तो ये पर्सनल रहने दें, इसको उजागर ना करें। लेकिन कभी समय मिलेगा तो मैं जरूर अकेले में बैठ के उनसे पूछूंगी कि आखिर ये क्यों होता है, आप कभी इधर कभी उधर क्यों जाते हैं, जहां भी रहें आप स्थिर रहें। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बेहद ओबीडियंट भतीजा के तौर पर तेजस्वी यादव उनके साथ रहे, बावजूद इसके नीतीश कुमार ने वही किया जो 2017 में किया। बिल्कुल, हमारे महागठबंधन की सरकार में जिस तरह से
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने, जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने या हमारे दल के जितने मंत्री रहे, सब लोगों ने अच्छा कार्य किया। जो 17 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार ने नहीं करके दिखाया, वो 17 महीने में हम लोग 4.5 लाख से ऊपर नौकरियां, रोजगार दे करके हम लोगों ने दिखाया। मुख्यमंत्री जी, हमारे चचा कहते थे कि कहाँ से नौकरी लाओगे, घर से पैसा लाके दोगे, जिस केस में फंसे हो वही वाला पैसा लाके दोगे। तो अब तो ये बिहार के नौजवान युवा पूछ रहे हैं कि अब तो ये तेजस्वी जी ने, महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में करके दिखा दिया। 4.5 लाख से ऊपर नौकरी दे करके ये करके दिखा दिया। आपको पता चल पाया आपके परिवार को कि आखिर लालू यादव ने कौन सा कारण ढूंढा? क्योंकि 17 में तो कारण था, सीबीआई की रेड हुई थी, इस बार कौन सा कारण? उन्होंने कहा एक बात कि हम बहुत असहज थे इस गठबंधन में, लोग कुछ पर कुछ बोल रहे थे। रोहिणी आचार्य जो आपकी बहन है, उनके ट्वीट को लेकर भी बहुत दुखी थे। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कोई कारण देश की जनता को, बिहार की जनता को, पूरे देश की मीडिया को, प्रदेश की मीडिया को और ना ही महागठबंधन के नेताओं को कोई भी एक कारण अभी तक उन्होंने नहीं बताया है। और मैं बिहार की जनता होने के नाते मैं ये जरूर अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये जानना चाहूंगी कि विस्तार पूर्वक समय निकाल के आधा घंटा सब मीडिया वालों को बुला के इसको जरूर बताइए कि आखिर कारण क्या रहा। कारण क्या जो 17 वर्षों तक आप नहीं करके दिखा सके? आप चचा महीने में जो काम हुआ वो कारण रहा या कोई और कारण था? मीसा भारती भी सवाल पूछती है। किसी तरह का कोई दबाव था? मैं बिहार की जनता होने के नाते मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहती हूँ, ये मेरा अधिकार है कि मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस तरह का सवाल पूछूं। है कि जिस तरीके से ये घटना घटी है, उसके बाद अब आरजेडी क्या करेगी? आरजेडी हमेशा जनता के बीच रही है, आज भी जनता के बीच है। हम अपनी बातों को, हम 17 महीने में जो हमारी महागठबंधन की सरकार ने, जो हमारे दल के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जो कार्य करके दिखाया है, उसको हम जनता के बीच लेके जाएंगे। और जनता के बीच क्या लेके जाएंगे? जनता को एक एक चीज की जानकारी है कि जो कार्य करके दिखाया गया। करारा जवाब मिलेगा? बिल्कुल। और ये करारा जवाब हमारा परिवार नहीं देगा, हमारे प्रदेश के एक एक परिवार, बिहार की जनता, खास तौर पे बिहार के युवा, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, ये करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी को और जेडीयू के लोगों को आने वाले चुनाव में देगी। ये मीसा भारती की हुंकार है। मीसा भारती कहती है कि करारा जवाब मिलेगा, न सिर्फ लालू परिवार से बल्कि सदन से, सड़क से सदन तक आंदोलन होगा। और ये बताया जाएगा कि जिस तरीके से इस बार नीतीश कुमार ने किया है, तो जनता के बीच वो जरूर इस बात को रखेंगी और करारा जवाब भी मिलेगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, पटना।